अध्याय 18 मुझ पर बाबा का अनुग्रह भाग 1। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में मैं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। हे परम नित्य सद्गुरु, आपकी जय हो। हे ब्रह्मा सत्य सद्गुरु, आपकी जय हो। इस जग मिथ्या माया पर आप राज करते हो। हे प्रभु, आपका न आरंभ है और अंत नहीं, आपकी भी जय हो। हे द्वंद्वातीत, आपकी जय हो। हे विकार रहित, आपकी जय हो। केवल आप ही स्वरूप का बोध करवा सकते हैं। अगर नमक की बनी गुड़िया समुद्र के पानी में नहाने के लिए गोता लगाएगी तो क्या वह बाहर आ पाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही आपके साथ है। आप अपने भक्तों के लिए उस अबोधगम्य परब्रह्मा की ओर बिना प्रयास के ही संकेत करते हैं, जिसके विषय में वेद और श्रुति दिन रात विवाद करते हैं। अगर कभी मौका आने पर किसी को आपके गले लगने का अवसर प्राप्त हो जाए, तब उसके लिए मेरा और किसी और का जैसी तुच्छ भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। गत अध्याय में ब्रह्मा के गहन व गूढ़ार्थ का स्पष्टीकरण हुआ था और एक कथा द्वारा वर्णन किया गया था कि उस जिज्ञासु के ब्रह्मा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लोभ ही रुकावट का कारण था। यह कथा शुद्धिकरण करने वाली थी। हे श्रोताओं, अब ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करो कि मुझे किस प्रकार बाबा का अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वर्णन करूंगा कि बाबा किस प्रकार भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। यह भी एक मधुर वार्ता है जिसका मैं अभी वर्णन करूंगा। श्रोताओं को अपने हित के लिए स्वस्थ चित्त से उसका श्रवण करना चाहिए। अब श्रोतागण उत्सुक होते हैं तो वक्ता भी उत्सुक होता है और उत्साह प्रकट करता है। तब दोनों के हृदय से प्रेम उमड़ता है, जिससे दोनों परम आनंद का अनुभव करते हैं। तिल भर भी बुद्धि को व्याकुल किए बिना बाबा अपने उपदेश द्वारा प्रत्येक भक्त को उसकी ज्ञान शक्ति के अनुसार उचित मार्ग दिखाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे दूसरों में प्रसारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे प्रकट कर देने से गुरु के शब्दों का महत्व घट जाता है। लेकिन यह केवल काल्पनिक है और इसीलिए निरर्थक है। यथार्थ में प्रत्यक्ष रूप से दी गई आध्यात्मिक शिक्षा व उपदेश तथा साथ ही साथ स्वप्न में प्राप्त उपदेशों को भी सभी में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान की दृष्टि से लाभदायक और उत्तम होते हैं। अगर कोई इसे बिना प्रमाण के माने तो बुद्धिमान कौशिक ऋषि इसका प्रमाण है, जिन्होंने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध श्री राम रक्षा स्रोत साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश है, जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं। और क्या ऐसी कृपा को कसकर बांधकर उसका संचय करना चाहिए? वास्तव में नहीं। उसे तो उदार हृदय के साथ सभी के साथ बांटकर उसका आनंद लेना चाहिए। जिस प्रकार प्यार से बच्चे की ठुड्डी उठाकर माँ उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसे दवाई पिलाती है, बाबा का भी उपदेश देने का ऐसा ही तरीका था। उनका मार्ग गुप्त नहीं था। और अब ध्यानपूर्वक सुनो कि कैसे और किस प्रकार वे भक्तों की इच्छाओं को अचानक पूर्ण कर देते थे। धन्य धन्य है सद्गुरु की संगति। उसकी महिमा का वर्णन करने में कौन पूर्णतः समर्थ है। जैसे जैसे एक एक करके उनके वचनों को याद करते हैं, वैसे वैसे उनका वर्णन करने की स्फूर्ति आने लगती है। जब प्रेम से ईश्वर अर्चना की जाती है, जब दृढ़ विश्वास के साथ गुरु सेवा और गुरु पूजन किया जाता है, तब तो ज्ञान गुरु दे सकते हैं, उसे प्राप्त किया जा सकता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के अन्य सभी साधन व्यर्थ हो जाते हैं। विक्षेप और आवरण शक्ति भाव मार्ग को संकीर्ण करता है, अर्थात उसे धुंधला और अस्पष्ट कर देता है। गुरु के शब्द दीप किरण के समान होते हैं, जो मार्ग दर्शन कर पथ को निर्विघ्न बना देते हैं। गुरु साक्षात ईश्वर हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं। यथार्थ में परमेश्वर और ब्रह्मा गुरु राय के अलावा कोई दूसरा नहीं है। गुरु ही जननी है और गुरु ही पिता है। जब देवता क्रोधित होते हैं तब गुरु ही रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। सदा यह याद रखो। इस सांसारिक जीवन में गुरु मार्गदर्शक है। वे तीर्थ व्रत में निर्वती
निर्वृत्ति में, धर्म अधर्म में और विरक्ति में मार्गदर्शन करते हैं। वे वेद श्रुति का ज्ञान कराने वाले हैं। ज्ञान चक्षु जागृत करके संत भक्त के असली रूप को प्रकट करते हैं। वे अति कोमल और करुणामय हैं कि वे भक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली इच्छाओं और उत्कंठाओं को भी संतुष्ट करते हैं। तब विषय वासना की भावनाएं शांत हो जाती हैं और व्यक्ति निद्रा में भी ज्ञान की बात करता है। संतों की कृपा से विवेक और वैराग्य के फल प्राप्त हो जाते हैं। संत अपने भक्तों के लिए कल्पद्रुम कल्पतरु के समान है। अगर कोई सत समागम करे, संत सेवा और संत प्रेम करे तो वे हर प्रकार के श्रम का निवारण करेंगे, यानी व्यक्ति को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सदैव संतों से जुड़े रहो, संत कथा का श्रवण करो और संत चरणों का वंदन करो ताकि सभी पाप धुल जाएं। जब लॉर्ड रे बम्बई प्रेसिडेंस में गवर्नर थे और कारफर्ड के प्रशासन संबंधी जांच प्रारंभ हुई थी, उस समय के एक जाने माने सज्जन बाबा के भक्त बने थे। व्यापार में अधिक हानि के होने के कारण उनके संसार के प्रति अरुचि और निरस्ता उत्पन्न हो गई और इस सांसारिक जीवन को निरर्थक जानकर जो त्रितापों की पहेली से उलझा हुआ है, लोटा लेकर चल दिए। अस्थिर चित्त के कारण उनकी इच्छा थी कि वे कहीं दूर यात्रा को जाएं और वहां एकांतवास का सुख लें। उन्होंने ऐसा दृढ़ विचार कर लिया। जब व्यक्ति पर संकट की घड़ी आती है तो विपत्ति काल और दुर्दिनों में ही वह ईश्वर का स्मरण करता है और हर समय पागलपन से उसे ही पुकारना शुरू कर देता है और निरंतर उद्यम से उसी का पीछा करता है। लेकिन जब तक उसके दुष्कर्म जारी रहते हैं और कम नहीं होते, तब तक ईश्वर का नाम उसके होंठों पर नहीं आता। लेकिन जब एक बार प्रेम से ईश्वर का नाम उसके होंठों पर आ जाता है, तब उसकी प्रेम और भक्ति देखकर ईश्वर उसकी भेंट किसी संत से करवा देते हैं। इस भक्त की भी यही हालत थी। सांसारिक जीवन से दुखी व व्याकुल देखकर उसके मित्रों ने उसे सही सलाह दी। अब उसका श्रवण करो। समर्थ साईं नाथ के दर्शन के लिए शिरडी क्यों नहीं जाते? वहां अवश्य जाओ और जाकर उस दयाघन संत से प्रार्थना करो। संत की संगति में बिताया गया एक क्षण भी चंचल मन को शांत व स्थिर कर देता है और उसे तुरंत हरि चरणों से जोड़ देता है और उसके बाद वहां से वापस मुड़ना कठिन हो जाता है। दूर दूर देशों से लोगों के झुंड वहां आते हैं, साईं चरणों की धूल में लौटते हैं, महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं और उनकी सेवा कर इच्छित मनोरथ पूर्ण करते हैं। ऐसी उनकी प्रसिद्ध कीर्ति है। छोटे बड़े सभी उन्हें जानते हैं। अगर उन्होंने तुम पर कृपा कर दी तो तुम दुख व कष्टों से मुक्त हो जाओगे। आजकल शिरडी पवित्र स्थान बन गया है, जहाँ दिन रात यात्रियों का तांता लगा रहता है। तुम स्वयं इसका अनुभव कर सकते हो कि संत के दर्शन कितने हितकारी होते हैं। जिस प्रकार सूखे के कारण व्याकुल प्राण वाले व्यक्ति पर किसी बादल से अचानक वर्षा हो जाए या क्षुधातुर व्यक्ति के सामने 5 पकवान रख दिए जाएं, उसी प्रकार इस भक्त के कानों के लिए उसके मित्र के शब्द थे। अब वह स्वयं अनुभव करना चाहता था, इसलिए वह शिरडी जाने के लिए तैयार हो गया। वह गांव पधारा, दर्शन किए और साईं चरणों में प्रणाम किया। तत्काल ही उसके नयन शांत हो गए और वह पूर्णतः संतुष्ट हो गया। जब उसने साईं के पूर्ण ब्रह्मा सनातन स्वयं ज्योति निरंजन एवं विशुद्ध रूप के दर्शन किए तो उसका मन प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही उसकी भेंट श्री साईं से हुई है, जिनके दर्शन से उसे शांति और व्याकुलता से मुक्ति मिल गई है। इस भक्त का उपनाम साठे था। दृढ़ संकल्प के इस व्यक्ति ने नियम व निष्ठा से गुरु चरित्र का पारायण आरंभ कर दिया। जब 1 सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब उसी रात्रि बाबा ने अपने हाथ में पोथी चरित्र लिए हुए उन्हें एक स्वप्न दिया और साठे को उसका अर्थ समझाना शुरू कर दिया। स्वयं आराम से अपने आसन पर बैठकर उन्होंने साठे को अपने सम्मुख बिठाया और गुरु चरित्र पोथी को हाथ में लेकर व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी। बाबा पोथी पढ़ रहे थे और एक पुराणिक की तरह विस्तार से उसका अर्थ समझा रहे थे और साठे एक श्रोता की भांति आदरपूर्वक गुरु कथा का श्रवण कर रहे थे। साठे सोचने लगे कि यह कार्य में अदला बदली कैसी। आश्चर्यचकित हो प्रेम के कारण उनका मन भाव विभोर हो गया। हे दयालु, जो अपने सिर को
अज्ञान के तकिए पर टिकाकर आराम कर रहे हैं और जो वासना के पास में फंसकर खर्राटे ले रहे हैं, आप उन्हें जगा देते हो। हे कृपालु, मेरी भी ऐसी ही स्थिति थी। हे कृपालु, जो आपने मुझे थपकी देकर गुरु चरित्र का अमृत पान करवाने के लिए जागृत कर दिया, और जैसे ही साठे को यह स्वप्न हुआ, उनकी निद्रा भंग हो गई। उन्होंने विस्तार से यह स्वप्न काका साहेब दीक्षित को बताया और बोले, मैं यथार्थ में इसका अर्थ नहीं जानता, केवल बाबा में ही उसे जानने की शक्ति है। मैं नहीं जानता कि वास्तव में बाबा के मन में क्या है। काका, कृपा कर उनसे इस विषय में पूछना। क्या मैं उसका दोबारा पारायण शुरू करूं, या जो मैंने अभी तक किया है वह पर्याप्त है? कृपया बाबा से पूछो कि वे क्या चाहते हैं, क्या मैं वह करूं? केवल तभी मेरा मन शांत होगा। उचित अवसर पाकर काका ने बाबा को साठे का स्वप्न सुनाया। बाबा, आप साठे को इस स्वप्न के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या 1 सप्ताह का पारायण दोबारा शुरू किया जाए, या वे पारायण उसी क्षण स्थगित कर दे? कृपया आप स्वयं ही स्वप्न का यथार्थ अर्थ समझा दें और उन्हें स्पष्ट मार्ग दिखा दें। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है। साठे एक सरल हृदय व उदार भक्त हैं, उन पर कृपा करके उनकी मनोकामना पूर्ण कर दो। तब बाबा ने आज्ञा दी, उन्हें गुरु चरित्र का एक और पारायण करना चाहिए। गुरु की इस पावन कथा के पठन से भक्त निर्मल होते हैं। इस पोथी के पारायण से तुम अपना कल्याण करोगे, परमेश्वर प्रसन्न होंगे और तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। जब बाबा यह कह रहे थे तो मैं यानी हिमान पंत उनके पैर दबा रहे थे। मैं इन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मेरे चित्त में एक विचार आया, बाबा के तरीके कितने अजीब हैं। साठे का थोड़ा सा प्रयत्न 7 दिनों में ही फलीभूत हो गया, जबकि मैंने तो कई वर्ष बिता दिए। साठे ने तो केवल 7 दिनों में गुरु चरित्र का एक ही पारायण किया, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं जो गत 40 वर्षों से उसका पारायण कर रहा है। कोई तो 7 दिनों के प्रयत्न के फल का आनंद ले रहा है, दूसरा 7 वर्ष व्यर्थ ही बिताता है। मैं तो उत्सुकता पूर्वक उस चातक पक्षी के समान सदा ही कृपा घन की राह देखा करता हूँ, जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वह दिन कब आएगा जब यह संत चूड़ामणि मेरी मनोकामना को पूर्ण कर मुझे संतुष्ट करेंगे? क्या वे कभी मुझे आध्यात्मिक उपदेश देंगे? जरा भक्त वत्सल भी श्री गुरु साईं की अपनी भक्तों पर की गई कृपा को देखो। ऐसा विचार उनके मस्तक में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। मेरी इसी अज्ञानता के कारण ही करोड़ों इच्छाएं, अच्छी और बुरी दोनों, तत्काल ही हमारे मस्तिष्क में उठती हैं, और बाबा उन सभी को जानते हैं। सभी निश्चित रूप से यह जानते हैं कि हमारा मन जो अपना ही शत्रु है, जो पाप दुष्कर्म कुकर्मों का इंद्रजाल बुनता है, जिसे हमारा बुरे से बुरा शत्रु भी आश्रय नहीं देगा। हालांकि उन्हें और कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन महाराज उसे तत्काल ही जान लेते हैं। लेकिन यह परम दयालु माँ उन सभी नफरत किए जाने वाले कुविचारों की अनदेखी कर देती है और उचित अवसर देकर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करती है। इसीलिए तुरंत मेरे विचार जानकर बाबा ने मुझसे कहा, उठो, उस सामा माधवराव देश पांडे के पास जाओ और उससे 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। कुछ समय उनके पास बैठकर आपस में वार्तालाप करना, फिर जल्दी ही वापस आ जाना। साथ में वह दक्षिणा ले आना जो वह देगा। साईनाथ को मुझ पर दया आ गई और दक्षिणा लाने के बहाने मुझसे बोले, तुरंत जाओ और सामा से मेरी खातिर रुपये मांगो। एक बार उनसे ऐसी आज्ञा मिलने पर किसमें साहस था कि उनके सामने बैठा रहे। वह तो उनकी अवज्ञा करना ही हुआ, सो उनकी आज्ञा लेकर मैं वहाँ से उठ गया। मैं तुरंत वहाँ से चल दिया। सामा राव भी वहाँ बाहर आ गए। वे स्नान करके ही बैठे थे और वहाँ खड़े होकर धोती पहन रहे थे। उन्होंने अभी स्नान किया था और साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर वे अपनी धोती की तह को ठीक कर रहे थे और मंद ध्वनि में होठों पर नाम बुदबुदा रहे थे। वे बोले,
आप इस समय यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से आ रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी व्याकुलता क्यों दिखाई दे रही है? और ऐसा क्यों कि आप आज अकेले ही आ रहे हैं? आओ आओ बैठो। मैंने अभी स्नान किया है और धोती की चुन्नट डालता हुआ बाहर आया हूँ। मैं अभी नियमित पूजन आदि समाप्त करके तुरंत ही वापस आता हूँ। जब तक आप अपने लिए पान तैयार करेंगे तब तक मैं शीघ्र ही अपनी पूजा समाप्त कर लूँगा। तब हम दोनों सुखपूर्वक शांति से वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर माधवराव अंदर चले गए। तब मैंने खिड़की के निचले सिरे पर लगी सील पर रखी हुई पवित्र नाथ भागवत पोथी को अकस्मात ही उठा लिया। नाथ भागवत श्री एकनाथ महाराज द्वारा रचित महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की गई एक टीका है। मैंने अचानक ही ग्रंथ खोला और जो पृष्ठ मैंने पढ़ना शुरू किया वह एक उसी अपूर्ण भाग का पृष्ठ निकला जिसे मैंने सुबह अधूरा छोड़ दिया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिस भाग को सुबह मैंने लापरवाही से अधूरा छोड़ दिया था, बाबा ने उसे संपूर्ण करवाकर मुझे अनुशासित और व्यवस्थित करवाया। यहाँ अनुशासन का अर्थ चुनी गई पुस्तक का नियमित रूप से पारायण करवाना है और आसानी से उसका पारायण पूर्ण न होने पर कभी भी उस स्थान से उस नियमित पूजन को अधूरा छोड़कर नहीं उठना चाहिए। इसी नाथ भागवत के संदर्भ में एक छोटी उपकथा मुझे याद आ रही है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। श्रोतागण ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करें। यही वह नाथ भागवत है जो गुरु भक्ति से परिपूर्ण है और साईं कृपा का पात्र है, जिसका श्री हरि सीताराम दीक्षित उपनाम काका साहेब दीक्षित नित्य पारायण किया करते थे। श्री विष्णु ने संसार के उद्धार के लिए धरती में जो बीज बोया था, यानी ब्रह्मदेव, वह अनाज के खेत में मक्के यानी नारद के रूप में फलीभूत हुआ था। मक्के के खेत में से व्यास मुनि ने फसल काटकर भुट्टों को एकत्रित किया, जिनमें 10 उत्तम प्रतिभाएं छिपी हुई थी, जिन्हें सुखदेव ने खुले खलिहान में उन पर चलकर और उनके बाहर की पत्तियों को हटा दिया, यानी राजा परीक्षित, जिसे स्वामी श्रीधर ने छेद वाली टोकरी में छानकर और फटका मारकर अलग किया, जिसे जनार्दन स्वामी ने मापा तोला और फिर जिसमें से एकनाथ महाराज ने अनेक रस भरे पकवान तैयार किए। यह वही भागवत पुराण है जिसका 11वें स्कंद भक्ति और प्रेम सुख की कहानी और इसके 32 अध्याय भगवान कृष्ण की कर्म भूमि वृंदावन के समान है। इस ग्रंथ का दीक्षित नित्य पारायण किया करते थे। दिन के समय वे इसको उच्च स्वर से पढ़ते थे और साथ साथ उसकी व्याख्या भी करते थे। रात्रि में वे भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। यह दूसरा ग्रंथ भी गुरु की आज्ञा से दीक्षित के लिए वास्तविक ज्ञान था। नाथ भागवत भक्ति सुख के अमृत का सार है। वह ज्ञानेश्वरी के दूसरे अवतारों के ही समान है और नाथ महाराज द्वारा मूर्त रूप में महाराष्ट्र पर किया गया महान उपकार है। प्रातः स्नान, साईं और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा, आरती और नैवेद्य अर्पित करने के बाद दीक्षित अपने श्रोताओं के साथ दूध के नैवेद्य का प्रसाद और अल्प फलाहार किया करते थे। फिर वे आदर पूर्वक पोथी का पठन आरंभ करते थे। उस ग्रंथ की मधुरता का वर्णन कौन कर सकता है, जिसका भगवान के अनन्य भक्त तुकाराम ने भंडारा पहाड़ी के एकांत वातावरण में जाकर 1000 बार पारायण किया। अरे यह कितना महाप्रसादिक दिव्य ग्रंथ है। दीक्षित कितने निष्ठावान और श्रद्धालु भक्त हैं। इसीलिए ही साईं समर्थ ने भक्तों के आध्यात्मिक हित के लिए उन्हें इसका पारायण करने की आज्ञा दी। वनों में एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं इस उद्भव गीता भागवत के 11वें स्कंद में प्रकट होते हैं। जो श्रद्धा युक्त भाव से इसका पारायण करते हैं उन्हें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। महाभारत कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद का वर्णन करता है, लेकिन श्री कृष्ण उद्धव संवाद और भी रुचिकर है और इसी उपदेश का वर्णन एकनाथ महाराज ने अपनी दिव्य व प्रेम भरी वाणी के द्वारा भागवत में किया है। इसीलिए समर्थ कृपालु साईनाथ नियमित रूप से प्रतिदिन अपने भक्तों से इस प्रसादिक और दिव्य ग्रंथ व साथ साथ ज्ञानेश्वरी या ज्ञानदेव की भावार्थ दीपिका का पारायण करवाते थे।
बाबा के सखाराम हरि जोग को इसके पारायण की आज्ञा दी थी, जिसे कि वे भक्तों के कल्याण हेतु साठेवाड़ा में बैठकर पठन करते थे। बाबा कई भक्तों को प्रतिदिन उनके आध्यात्मिक उत्थान की इच्छा से उसका श्रवण करवाते थे। बाबा की भक्तों को उपदेश देने की शैली अगाध थी। ऐसे वे कई तरीकों से करते थे, चाहे वे उनके समीप हों या दूर हों। बाबा उनके हृदय में निवास करके सदैव उनके साथ ही रहते थे। हालांकि वे उसी मस्जिद में निवास करते थे, लेकिन वे हर एक को कुछ न कुछ कार्य सौंपकर, उसे प्रतिनिधि बनाकर और उन्हें अपनी शक्ति देकर उनके द्वारा ही वह कार्य पूर्ण करवाते थे। बापू साहेब जोग से वे नियमित रूप से प्रतिदिन वाड़े में पोथी पढ़ने को कहते थे, जिसे सुनने के लिए वहां श्रोतागण उपस्थित हो जाते थे। और जोग भी नियमित रूप से दोपहर के भोजन के उपरांत बाबा के पास जाते थे। उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे उदी ग्रहण कर उनसे पोथी का पाठ करने की आज्ञा प्राप्त करते थे। कभी तो वे ज्ञानेश्वरी का पठन करते, कभी वे नाथ भागवत की व्याख्या के साथ उसका आनंद चित्त से पठन करते। जोग को पोथी के पाठ करने की आज्ञा देने के बाद बाबा तुरंत ही उन भक्तों को उसके श्रवण के लिए भेजते जो उनके दर्शन के लिए आते थे। कभी बाबा लघु कथाओं का वर्णन करते और जब श्रोता उन्हें अपने कानों में बसाने लगता तो वे तभी उससे कहते, उठो पोथी के लिए वाड़ा जाओ। और जब विश्वास पात्र भक्त पोथी सुनने जाता तो पोथी से सुनाई जाने वाली कथा वैसी ही होती जो उसे बाबा सुना रहे होते थे, जिससे उसका विश्वास दृढ़ हो जाता और उसके अर्थ व महत्व का बोध भी अच्छे से हो जाता। आश्चर्य की बात तो यह होती कि ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी या एक नाथ के पद बार बार केवल वही कथा दोहराते जो बाबा ने सुनाई होती थी। हालांकि किसी खास पोथी में से कोई खास अंश पढ़ने की विशेष आज्ञा न मिली होने पर भी जोग अचानक वही पढ़ने लगते जिसका बाबा द्वारा कही गई कथा के साथ साथ सीधा संबंध होता था। भगवत गीता और भागवत वह मुख्यतः दो ग्रंथ ही थे जिन्हें जो प्रतिदिन पढ़ा करते थे और जिसमें भागवत धर्म का सार है। ज्ञानेश्वरी भगवत गीता की टीका है और जिसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं, जहां भागवत का 11वां स्कंद एकनाथ द्वारा की गई आध्यात्मिक विषयों की व्याख्या का आधार है। इसीलिए भागवत धर्म की प्रथा का नित्य क्रमानुसार पालन करते हुए मैं प्रतिदिन इसका पठन किया करता था, लेकिन उस दिन मेरे नित्य क्रम में रुकावट आ गई। मैं एक कथा को आधा पढ़ चुका था और क्योंकि सभी मस्जिद जाने के लिए बाहर बैठे थे, इसलिए पोथी के पाठ को बीच में ही अधूरा छोड़कर मैं भी तेजी से उनके साथ वहां से चल दिया। मेरे बाबा की कथाओं को सुनने की इच्छा थी, लेकिन बाबा के मन में कुछ और ही था। मेरे भागवत के पाठ को बीच में ही छोड़ देना और दूसरी चीज़ों के पीछे भागना बाबा को पसंद नहीं आया। इसीलिए मेरे विचार से इस कारण से ही उन्होंने मेरे द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले शेष पाठ को पूरा करवा दिया। बाबा की रीति अद्भुत है, उन्हें याद करके हृदय प्रेम से भावुक हो जाता है। नाथ भागवत की कथा का यहाँ अंत होता है, साथ ही उसके साथ संबंधित उपकथा का भी अंत होता है। माधवराव अपनी पूजा समाप्त करके बाहर आए तो मैंने कहा, बाबा ने आपके लिए एक संदेश भेजा है और वह देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। सामा से दक्षिणा में 15 रुपये लाओ। मैं उनके पाँव दबा रहा था, अचानक उन्होंने तुम्हें याद किया और बोले, सामा के पास जाओ और दक्षिणा लेकर वापस आओ। उसके साथ बैठना, कुछ देर उसके साथ वार्तालाप करना, एक दूसरे से वार्तालाप करने के पश्चात तुम वापस आ जाना। जब माधवराव ने यह सुना तो वे बहुत हैरान हुए। वे बोले, रुपयों के बदले उन्हें दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार देना। ठीक है, मैंने अपने साथ तुम्हारे 15 नमस्कार ले लिए हैं और यह ठीक है, लेकिन अब जल्दी आओ और मुझसे बातचीत करो, ऐसा मैंने उनसे कहा। चलो अब आप कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं मुझे सुनाई, जिससे पाप नष्ट हो जाए व कानों को संतोष मिल जाए। चलो हम बाबा की अद्भुत लीलाओं की पावन गंगा में गहरा गोता लगाएं, जिससे हमारे सभी पाप धुल जाएं। तब माधवराव बोले, रुको जरा, थोड़ा विश्राम करो। आप भली भांति जानते हैं कि इन प्रभु की कथाएं कितनी विचित्र है। यह लो और अपने लिए पान बनाओ।
पान कत्था, चूना, सुपारी सभी चीज़ें इस डिब्बे में हैं। मैं टोपी पहनकर अभी आता हूँ, मैं क्षण भर में आता हूँ। साईं बाबा की लीला अगाध है। अरे मैं आपको कितनी बात बता सकता हूँ। और जब से हम शिरडी आए हैं, क्या हमने पहले ही बहुत सी चीज़ें नहीं देख ली? मैं तो एक अशिक्षित देहाती हूँ, आप सभी तो शहरवासी हैं। आपको मैं उनकी अगाध लीलाओं के विषय में क्या बता सकता हूँ। ऐसा कहकर वे अंदर गए, ईश्वर को पुष्प अर्पित किए, अपनी टोपी पहनी और तुरंत वापस आ गए। फिर वे बैठकर मुझसे बातचीत करने लगे। अरे उनकी लीलाएं तो अद्भुत और अगाध हैं। उनकी विचित्र शैली को कोई कहाँ समझ सकता है। उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं। वे ही हैं जो खेल खेलते हैं और फिर भी कभी उसमें लिप्त नहीं होते। आप सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हों और एक दूसरे से अधिक ज्ञानी हों। हम गांव के गंवार बाबा के अगाध जीवन को क्या समझ सकते हैं। अपनी कथाएं स्वयं बताने की बजाय वे आपको हमारे पास क्यों भेजते हैं। उनकी कार्य प्रणाली वे ही जाने। वह लौकिक नहीं बल्कि दिव्य है। इस संदर्भ में मुझे एक ललित कथा का स्मरण हो आया है। चलो समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ बातचीत करते हैं। मैं अब तुम्हें एक ऐसी घटना के विषय में बताऊंगा जो यहाँ मेरे सामने मेरी आंखों के समक्ष घटित हुई थी। इससे यह पता चलता है कि चाहे कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो, बाबा उसे पूर्ण करने में सहायता करते हैं। कभी कभी बाबा व्यक्ति की कठोर परीक्षा लेकर उसकी भक्ति और प्रेम की जांच भी करते हैं। केवल तभी वे उसे आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। मेरे कानों में जैसे ही आध्यात्मिक उपदेश शब्द पड़े, उसी क्षण मुझे साठे के गुरु चरित्र के किस्से का स्मरण हो आया। वह मेरे चित्त में बिजली की तरह चमका। शायद सामा के पास भेजने के पीछे यही विचार हो कि मस्जिद में व्याकुल हुआ मेरा मन शांत हो जाए। बाबा की रीति विचित्र है। फिर भी इस विचार को मैंने मन में ही दबा लिया, क्योंकि कथा सुनने की इच्छा 2 गुना हो गई थी और मैं तुरंत ही अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था। फिर जैसे ही बाबा की कथा शुरू हुई, भक्तों पर उनकी कृपा हुई और उनके हृदय प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने एक अन्य कथा सुनाई। वे बोले, देशमुख कुल नाम की एक महिला थी, जिन्हें अचानक ऐसा लगा कि उन्हें अपना समय संतों के पावन सानिध्य में बिताना चाहिए। बाबा की कीर्ति सुनकर वे कुछ लोगों के साथ बाबा के दर्शन करने की इच्छा से संगमनेर से शिरडी आई। यह महिला खासबा देशमुख की माँ थी और इनका नाम राधाबाई था। साईं में अडिग विश्वास के साथ उन्होंने साईं के दर्शन किए। वे दर्शन करके संतुष्ट हो गई। यात्रा की थकान भी दूर हो गई और उनके हृदय में साईं के प्रति प्रेम व भक्ति की वृद्धि भी हो गई। लेकिन फिर उन्हें अपने आने के उद्देश्य की याद आई। उनके मन में साईं समर्थ को अपना गुरु बनाने की प्रबल इच्छा थी, ताकि वे उनसे उपयुक्त आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त कर सके, जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। हालांकि महिला उम्र में बड़ी थी, लेकिन बाबा में उनकी अटल निष्ठा व श्रद्धा थी। बाबा से आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने का उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया और सोच लिया कि जब तक बाबा स्वतंत्र रूप से मुझे कुछ कान मंत्र नहीं देंगे और मुझे अपनी कृपा का पात्र नहीं बनाएंगे, मैं शिरडी से कहीं और नहीं जाऊंगी। और मंत्र केवल साईं के ही मुख से निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं और से निकला हुआ मंत्र अपवित्र होगा। संतों में महान व पवित्र श्री साईं मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएंगे। मन में ऐसा दृढ़ विश्वास कर महिला ने अन्न जल त्याग दिया और दृढ़ प्रतिज्ञा होकर बैठ गई। वृद्धा होने पर भी और पेट में बिना अन्न ग्रहण किए उसने पानी का घूंट ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया। बाबा के मंत्र उपदेश पर उसका ऐसा दृढ़ विश्वास था। 3 दिनों तक दिन रात वृद्ध महिला व्रतस्थ रही। वो दृढ़ संकल्प किया कि जब तक बाबा उपदेश नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न तथा जल ग्रहण नहीं करूंगी। बिना मंत्रोपदेश लिए शिरडी आने जाने का क्या लाभ। इसलिए वे अपने विश्राम गृह में दृढ़ता से अपने व्रत का पालन करती रही, चाहे अंत में कुछ भी हो जाए। 3 दिनों तक अन्न जल त्याग कर उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में वे बहुत दुखी व उदास हो गई। माधवराव चिंतित थे। जो भी हो रहा था वह ठीक नहीं था। इस अनर्थ को कैसे टाला जाए। वृद्ध महिला को मृत्यु का भी भय नहीं था, इसलिए वे स्वयं मस्जिद गए और बाबा के सामने जाकर बैठ गई। हमेशा की तरह बाबा ने उनसे सबके कुशल मंगल के विषय में पूछा, तो सामा क्या खबर है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। वे नारायण तेली पागल हो गया है और मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। वृद्ध महिला का दृढ़ निश्चय देखकर सामा बहुत ही दुखी थे, इसलिए उन्होंने उसी क्षण बाबा से पूछा, सच अब क्या करना चाहिए। हे भगवान देवा, यह आपका कैसा रहस्य है।
आपके लीला को कोई नहीं समझ सकता। आप स्वयं ही एक एक करके लोगों को इस गांव में लाते हो और फिर उनके विषय में हमसे पूछताछ करते हो। वह राधा कृष्णाबाई देशमुख बहुत ही वृद्ध महिला है, जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत किया है और 3 दिनों से अन्न व जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वह वृद्ध महिला बहुत हठी है, लेकिन उसका आपके प्रति विश्वास अडिग है और आप तो उसकी ओर देखते ही नहीं हो। आप उसे इतना दुखी क्यों कर रहे हो? वह सिकुड़ कर सूखी लकड़ी के समान हो गई है। वह बहुत जिद्दी, विपरीत किस्म और दुस्साध्य है और यह निश्चित है कि बिना भोजन के उसके प्राण नष्ट हो जाएंगे। और तब ऐसा कहा जाएगा कि एक बूढ़ी महिला आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से उनके दर्शन करने गई थी, लेकिन साईं बाबा ने उस पर दया नहीं की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बाबा, लोगों को इस प्रकार मत बोलने दो। आप उस पर दया करके जो उसके लिए हितकारी हो वैसा उपदेश क्यों नहीं दे देते? ऐसा दोषारोपण को टाल दो। उसके पास संघर्ष करने की शक्ति शेष नहीं है। इसी संताप और यातना को सहते हुए वह वृद्ध महिला मर जाएगी और आपको अपयश प्राप्त होगा। उसके व्रत का पालन बहुत कठिनाई से परिपूर्ण है और हम सब बहुत चिंतित हैं। अगर दुर्भाग्यवश वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर आपने उस पर अपनी कृपानुराग नहीं किया तो वह महिला दृढ़ता से अपने प्राण त्यागने यानी निर्वाण लेने की धमकी देती है। सच मुझे तो उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आप स्वयं ही उसे कुछ बताएं। यहाँ हम इस अध्याय की सीमा पर पहुँच गए हैं। श्रोतागण की इच्छा को आगे क्या हुआ उसका हम अगले अध्याय में वर्णन कर उन्हें संतुष्ट करेंगे, जो प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण है। अगर आदर पूर्वक बाबा द्वारा वृद्ध महिला को दिए गई उपदेश और शिक्षा का श्रवण किया जाएगा तो अविद्या का नाश होगा। हेमान पंत साईं चरणों में समर्पण करता है और श्रोताओं के सामने नमस्कार करता है और उनसे तत्परता से श्रवण करने की प्रार्थना करता है, ताकि वे बिना प्रयत्न के ही भवसागर को पार कर सकें। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 18वां अध्याय बाबा मुझ पर बाबा का अनुग्रह भाग 1 संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमान पंत ने सदाचारी और संतों की प्रेरणा से की है।